महाराज की जय। बोलाचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। बोलाचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। बोलाचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय। बोलाचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय। सुनील सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सहारा है। सुनील सागर नाम। एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी। एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी। उसमें भी आ जाए अंतराय, ना भोजन ना पानी। सुनील सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सहारा है। बोलाचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय। प्रजा और राजा दोनों में बहुत प्रेम और वात्सल्य का भाव रहता है। अगर राजा का भाव प्रजा के हित में ना रहे तो वो राजा राजा नहीं रहता, और प्रजा का भाव अगर राजा के प्रति ना रहे तो वो भी भाव नहीं रहता। इसलिए राजा को चाहिए कि वो प्रजा का ख्याल रखे, और प्रजा को चाहिए कि वो राजा का मान सम्मान रखे और इज्जत बढ़ाए, और सब कुछ जो भी हो सके राजा के प्रति करे। यही भावना होती है। एक राजा था, वो घर में था तो किसी ने बताया कि तेरी उम्र बहुत थोड़ी है। तो उसने कहा क्या करूं? पंडित से पूछा उपाय बताओ। तो उसने कहा किसी की बलि दे दो तो ये राजा बच जाएगा। उसने कहा ठीक है, बलि देने से क्या है, किसी की बलि ले लो। तो उसने ऐलान करा दिया कि जो भी अपने घर में से एक आदमी को देगा उसको लाखों रुपए मिलेंगे। तो उसने ऐलान कराया, सब ने कहा हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते, अपनी बीवी को नहीं दे सकते, आदमी को नहीं दे सकते। सब ने मना किया, परंतु एक माँ बाप ने कहा कि हमारे 5 बच्चे हैं, अगर एक को दे देंगे एक मर जाएगा, कोई बात नहीं, 4 तो रहेंगे, हम बहुत गरीब और दुखी हैं। उन्होंने कहा, सलाह करी और उस बच्चों को देने के लिए, छोटे बच्चों को देने के लिए तैयार हो गए। चारों भाई बड़े खुश हुए, चलो हम तो बच गए, ये मर जाएगा तो कोई बात नहीं। जब उसको ले गए मंत्री तो राजा के पास ले जाके उसको कहा, कहने लगे आपकी बलि दी जाने वाली है। तो वो खुश होता हुआ गया था, और जब जुलूस निकल रहा था खुश होता हुआ गया, और राजा के पास गया तो भी खुश होता हुआ रहा। उसके मन में जरा सा भी संकलेश दुख नहीं था। माँ बाप के दिल में थोड़ा बहुत था, परंतु उस बच्चे के दिल में जरा भी ईर्ष्या, क्लेश, देश न माँ बाप के प्रति ना किसी के प्रति थी। वो खुश हुआ। राजा ने बोला, कहने लगा क्या बात है, तू इतना खुश क्यों है? कहने लगा बस इसीलिए। कहने लगा तुझे तो मरने वाला, कल तेरी बलि है और फिर भी खुश है? कहने लगा मुझे कोई चिंता नहीं। कहने लगे क्यों, क्या बात है? वो फिर एक रेत बराबर में पड़ा होता है, वहाँ से रेत उठाता है, एक डली बनाता है, मंदिर की तरह 5 डलियाँ बना लेता है, और उसमें से पहली डली को वो तोड़ देता है। राजा पूछता है तूने इसको क्यों तोड़ दिया? कहने लगा ये जो पहली मंदिर बनाया था ये माँ का था, जिसने मुझे पाल पोस कर पैदा किया गर्भ में रख के, और मुझे पाला पोसा कि बड़ा होएगा और कर्म आएगा, और इसी ने मेरे को बलि के लिए दे दिया। ऐसी माँ का क्या फ़ायदा, इससे बढ़िया माँ ना होती तो बढ़िया था। उसने फिर दूसरा देखा, दूसरा भी लिया और उसने उसको भी तोड़ दिया। कहने लगा ये क्यों तोड़ा? कहने लगा ये मेरे बाप का था, जिसने मेरे को पैदा किया, पाल पोस रहा था, और उसने मेरा ख्याल नहीं किया, उसने मुझे बलि के लिए दे दिया। इससे बढ़िया मेरा बाप मर जाए तो क्या है, इससे मेरा बाप भी नहीं है। फिर तीसरा उसने देखा, कहने लगा ये किसका है? कहने लगे उसको भी तोड़ दिया। कहने लगा ये किसका है? ये राजा का है। कहने लगा राजा तो मैं हूँ? कहने लगा हाँ। अरे जो राजा प्रजा का ख्याल नहीं कर सकता, राजा बलि दे प्रजा की, उस राजा का क्या फ़ायदा? इससे बढ़िया राजा मर जाए तो बढ़िया। ऐसे राजा की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे उसकी ज़रूरत है जो मेरा ख्याल रखे। तो उसने चौथा देखा, उसमें देखा और उसको हाथ जोड़कर नमस्कार किया। कहने लगे इसको क्यों नहीं? कहने लगे नहीं, ये जो है मेरे आचार्य सुनील सागर का मंदिर है, यही मेरे गुरु हैं, यही सब कुछ है, मैं इनके ऊपर आस लगाए बैठा हूँ, जो कुछ करेंगे यही मेरे लिए अच्छा करेंगे, इसके अलावा मेरे को किसी पे भरोसा नहीं है। तो उसने कहा क्या?
कहने लगा हाँ आचार्य सुनील सागर जी मेरे गुरु हैं और उन पर मेरी पूरी श्रद्धा है और जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं, वो किसी का बुरा नहीं करते, छोटे का क्या बड़े का क्या राजा का क्या, सबके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि एक ही तरह की रहती है। वो सबको एक निगाह से देखते हैं, ये नहीं कि कोई मंत्री आ गया, प्रधानमंत्री आ गया, सेठ आ गया, करोड़पति आ गया तो आ गया अंदर आके जाके बात करनी है और स्पेशल बात करनी है और दूर से गरीब को कहा चल हट अभी टाइम नहीं है, बाद में आना, फुर्सत नहीं है। हमारे सुनील सागर ऐसे नहीं है, वो सबको एक निगाह में देखते हैं, वो किसी का बुरा नहीं चाहते, वो सब में पहले देखते हैं कि कौन दुखी कौन परेशान गरीब आदमी है, पहले उसका उद्धार करना चाहते हैं। अमीर का इतना ख्याल नहीं रखते जितना गरीबों का ख्याल रखते हैं, और ये गरीबों का क्या अंतरिक्ष प्राणी और जीव जंतुओं का सब में पहले ख्याल रखते हैं, देख के चलते हैं कोई भी जीव की हिंसा न हो जाए। ऐसे मेरे गुरुवर हैं तो वो मेरी हिंसा कैसे करा सकते हैं। तो वो कहता है धन्य है जो ऐसे आचार्य श्री का भक्त है, और मैं कितना दुष्ट हूँ, मैं भगवान पे भरोसा करता हूँ, सब पे करता हूँ, और मैं अपनी आयु के लिए और इस बच्चे जीव हिंसा कर रहा हूँ, तो मुझे रहने का कोई सुख नहीं है। हे भगवान 5 दिन क्या मुझे अभी उठा ले, मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे इस बच्चे ने कितना ज्ञान दिखा दिया कि आचार्य सुनील सागर जैसे का शिष्य बनना चाहिए। अरे गहरे नत्थु गहरे, अरे कितने भी गुरु बना लो उससे कोई फायदा नहीं है। गुरु बनाना तो सिर्फ जिंदगी में एक ही गुरु बनाओ, और वो सच्चा गुरु बनाओ जिससे धर्म प्रभाव ना हो और आपका कल्याण हो, जग जग का कल्याण हो, जीवों का कल्याण हो, उससे ही आपका कल्याण होगा, नहीं तो कोई होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा मेरी मृत्यु कल होती आज हो जाए, और उनने बच्चों को छोड़ दिया और उसने आभूषण दिए, लाखों रुपए दिए उसको, और वो खुश होता हुआ गया। और माँ बाप आए और रोने लगे, कहने लगे बच्चे तू बड़ा भैया बढ़िया था, ये था वो था, हमारी बुद्धि खराब हो गई। क्यों? उनको लोभ मिल गया, उन्हें पैसे मिल गए और हीरे जवाहरात मिल गए, तो उन्हें वही चीज़ें था और मिल गए। तो ऐसे लोभी को माँ बाप हो, भाई हो, यार दोस्त हो, कोई भी नहीं। अरे यार दोस्त है ये आके कहे रामलाल ऐसे कह रहा था और उसकी बुराई करे तो आपको नहीं विश्वास करना चाहिए। जब रामलाल की बुराई मेरे सामने कर सकता है तो मेरी बुराई भी किसी दूसरे के सामने करेगा। ऐसे दोस्तों से, यार दोस्तों से बचना चाहिए, ऐसे सगे नहीं होते। अरे तुम्हें नहीं पता तुमने इसके साथ में कितना छल कर रहे हो, कितना कपट कर रहे हो, परंतु जो ऊपर वाला बैठा है उसके एंटीना में सब आ रहा है कि ये इसके साथ कितना छल कर रहा है, ये कितना दगाबाजी कर रहा है, धोखा कर रहा है। ये सजा ये नहीं देगा, भगवान नहीं देंगे, ऊपर जो बैठा हुआ एंटीना में उसके एंटीना में आ गया उससे ही सजा देगा। अरे पहले के दुख तो हम यहाँ भुगते हैं, यहाँ के दुख कहाँ भुगतेंगे? ये कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं सोचा। आप तो बस स्वार्थ में लगे हुए हैं, किसका फुद्दू बना लिया, इसको फुद्दू बना के मैंने अपना आनंद ले लिया, इस ग्राहक को फुद्दू बना के मैंने पैसे हट लिए, वो भी अच्छा नहीं किया। मैंने भाई भाई का विवाद करके उसकी जमीन हड़प ली और मैं राजा बन गया, वो भी आपने अच्छा नहीं किया। आपने पाप कर्म बांध लिए हैं और उसकी सजा आपको इस भव में नहीं तो अगले भव में भुगतनी ही पड़ेगी। काफ़ी जन्म देखो आपके यार दोस्त रिश्तेदार होंगे जो इस जन्म में भी दुख भोग रहे हैं, परंतु कितने होते हैं जो बेचारे पूजा पाठ भक्ति करते हैं और फिर भी वो दुखी होते हैं। तो आप कहते हैं बड़ा पूजा पाठ भक्ति करता है और कितना दुखी है। ये इस कर्म का नहीं, ये इसके पिछले कर्म का दुख है। जो इसने पहले पाप किए थे ये इस भुगत रहा है, जो अब ये पाप करेगा वो अगले कर्म में भुगतेगा। तो जो ये पुण्य कर रहा है ये इस पुण्य पाप पिछले पाप का कुछ घट गया है, और जो पुण्य कर रहा है ये आगे जाके इसको भव में अच्छा फल मिलेगा। मैंने परसों भी प्रवचन में बताया था कि एक 2 भाई थे, एक पूजा करता था, अभिषेक करता था, रोजाना जाता था, और जाने के बाद में वो पूजा अभिषेक कर रहा था। वो चलता हुआ देखता है कि अंधे कैसे चलते हैं, उसके दया आई और वो चलने लगा। उसके रास्ते में एक हीरे की डली मिली और उसने उसको ठोकर मार दी, क्योंकि वो अंधा होकर चल रहा था। फिर थोड़ा सा आगे चला तो उसके पैर में कांच चुभ गया और खून में लहू लहान हो गया, और वो खून बंद नहीं हुआ, घर तक गया। उसके भाई ने गया, क्या मिला तेरे को? भगवान की पूजा अभिषेक करता है और देख घायल होके आ गया, खून नहीं हो रहा, और मैं घर में रहता हूँ, कितने मौज मस्ती करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, ऐश कर रहा हूँ, और तेरे से मजे में रहता हूँ। उनने कहा ठीक है। वही भाई फिर वही रास्ते से जाता है तो उसे वो रास्ते में हीरे की डली उस भाई को मिल जाती है, और वो कहता है देख मैं पिकनिक मनाने गया था, घूमने फिरने गया, मौज मस्ती के लिए गया, और मुझे हीरे की डली मिली और तुझे कांच की डली मिली। तो वो फिर अगले दिन अभिषेक के लिए जाता है। वहाँ पे आचार्य सुनील सागर जी विराजमान होते हैं। उनसे पूछता है, हे आचार्य श्री, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है? मैं पूजा पाठ भक्ति करता हूँ और मुझे कांच चुभ गया और लहू लुहान हो गया, और मेरा भाई मौज मस्ती करता है, वाह करती है, शराब पीता है और मौज मस्ती करता है, उसे हीरे की डली मिली। आचार्य श्री मुस्कुराए और बोले, ए वंश तू देख
तेरे को ये जो कांच का टुकड़ा लगा है, ये तेरे को आज के दिन फांसी होनी थी, तेरे को फांसी की सज़ा माफ़ होके ये कांच का टुकड़ा छू के सिर्फ थोड़े से खून में ही तेरी वो पाप कर्म पुण्य कर्म में बदल गया। और जो तेरा भाई है ये पिछले भव में अच्छे कर्म के थे, ये आज मुख्यमंत्री होना था और इसने पाप कर्म के वजह से वो मुख्यमंत्री से घटकर ये हीरे की थोड़ी सी डली मिल गई, ये इसमें खुश है, हाँ मुझे कितना सारा हीरा मिल गया। ये नहीं सोच रहा कि आज तू मुख्यमंत्री होता, देश का मुख्यमंत्री होता तो कितना नाम होता, कितना मान सम्मान होता, कितने पैसे हीरे मिल गए। परंतु हम भी वही हैं, हमें अगर 10,000 का फ़ायदा हो जाए तो हम बड़े खुश होते हैं। और ये नहीं पता कि तू अच्छे कर्म करता तो 1 लाख का फ़ायदा होता, परंतु आप 10,000 में खुश हैं कि मुझे 10,000 मिल गए, हाँ मुझे बहुत मिल गया। क्योंकि आप समझते हैं कि 1,000 की वैल्यू थी, मेरी 10,000 मिल गए तो आप बड़े खुश हो जाते हैं। ये नहीं समझते कि आप पुण्य करने से, गुरुओं की भक्ति करने से, पूजा पाठ भक्ति करने से 1 लाख तक भी मिल सकता है, उससे अधिक भी पुण्य मिल सकता है। परंतु उसमें आपको नहीं भरोसा, आपको तो सिर्फ भरोसा है कि आप जाएं और वहाँ से 10,000 रुपये मिल जाएं, उसमें खुश जाते हैं, हाँ मेरा आज का तो काम हो गया, कल की कल देखेंगे। अरे नहीं, पूजा पाठ भक्ति करो, अपने बच्चों को संस्कार दो। आप अपने बच्चों को पकड़ के, उंगली पकड़ के अगर मंदिर ले जाएंगे तो बुढ़ापे में वही बच्चे आपको उंगली पकड़ के मंदिर में ले जाएंगे। आप अगर अपने बच्चों को अभिषेक करना सिखाएंगे तो वो बच्चे कभी शराब नहीं पिएंगे, कभी भी आप पूजा पाठ के लिए उन्हें सिखाएंगे तो वो कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। हमें अपने बच्चों को संस्कार देने हैं जिससे आपका नाम रोशन हो, आपके माँ बाप का नाम रोशन हो, खानदान का नाम रोशन हो, आपके समाज का नाम रोशन हो, आपके जैन धर्म का नाम रोशन हो। नहीं वो सही चलेगा, गलत जाएगा, आवारागर्दी करेगा, उधर उधर घूमेगा तो लोग बात कहेंगे ये सुरेश का लड़का है, बड़ा नालायक है, जैन धर्म में बनता है परंतु शराब पीता है, आवाज लड़कों के साथ घूमता है। तो किसकी बदनामी है? आपकी बदनामी है, आपके पिताजी की बदनामी है, आपके खानदान की बदनामी है, आपके धर्म की बदनामी है। तो इस धर्म की बदनामी होने के लिए हमको बचाना चाहिए। हमें श्रद्धा भक्ति करनी चाहिए कि हम श्रद्धा भक्ति करें और गुरु आए उनका आहार विहार कराएं और उनका ख्याल रखें, सेवा करें। ये नहीं कि उनके साथ में सिर्फ मस्काबाजी लगाएं और इधर की बातें करें, उससे नहीं होती। गुरु की सेवा भक्ति करें, जो भी है वही धर्म आपके साथ जाएगा और वही पूजा भक्ति आपके साथ जाएगी। कभी भी आपने अपने बच्चों को कहा है कि बच्चे वो आया कहा पापा मोबाइल दे दो, तो आपने मैं मुसलमान की लड़की की कहानी सुनाता हूँ। एक मुसलमान की लड़की थी, पढ़ी लिखी थी, 10वीं में थी। उसने माँ बाप को कहा कि मुझे मोबाइल चाहिए। उसने कहा बीवी ने, पत्नी ने सलाह करी कि लड़की बड़ी हो गई है, स्कूल कॉलेज में इसको मोबाइल चाहिए तो इसको मोबाइल दे देना चाहिए। कहने लगे नहीं, लड़की को शर्त रखनी होगी। कहने लगे इसको लड़की को कहना होगा कि हमारे यहाँ घर से बाहर जब भी निकल के जाएगी तो बुर्का पहन के जाएगी, सिर उखाड़ के नहीं जाएगी। उसने कहा ठीक है पापा, मैं कभी भी नंगे सिर घर से बाहर नहीं जाऊँगी। उसके बाद ने कहा जब भी रोज आएंगे तो उसमें तेरे को रोजे रखने होंगे। और उसने कहा ठीक है मैं रोजे करूंगी। कहने लगे दिन में रोजाना 2 बार तेरे को वो करना, नमाज पढ़नी होगी। उसने कहा ठीक है मैं ये भी नियम पालन करूंगी। और तेरे को रात को 10 बजे के बाद में मोबाइल वापस देना होगा। उसने कहा ये बात नहीं मुझे सर मंजूर है। देखो उसने कितनी बातें कही और सब बात मानी। आपका लड़का आगे कहता है या लड़की आगे कहती है मुझे मोबाइल दिला दो या गाड़ी दिला दो या मोटरसाइकिल दिला दो। आपने कभी कहा है कि देव दर्शन करने जाएगा, रात्रि का भोजन का त्याग करेगा, अष्टमी चौदस में उपवास करेगा या हरि का त्याग करेगा तो हम मोबाइल दिलाएंगे, मोटरसाइकिल लाएंगे? नहीं, आप तो लापरवाही। हाँ बेटा मोबाइल ये ले, 10,000 की जगह 25,000 का मोबाइल ले और जा आवारागर्दी का मौज मस्ती कर। कोई पूछते नहीं कि क्यों ले रहा है, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, मोटरसाइकिल घूम रहा है, किसको लेके घूम रहा है, क्या कर रहा है, कोई क्या चिंता। कभी कहा आपने उपवास करने पड़ेंगे? नहीं करते। आप अपने बच्चों को खुद बिगाड़ रहे हैं, आप भी उनके जुल्म गा रहे हैं। वो भी अगर पाप कर रहा है तो उसकी सजा भी आप लोगों को ही भुगतनी पड़ेगी। वो भी तो भुगतेगा, आप भी भुगतेंगे, क्योंकि आपको पाप करने में उसका साथ दे रहे हैं। अच्छे अपने बच्चों को संस्कार दो, उनको सिखाओ कि गलत काम ना करे, आवारागर्दी ना करे, धर्म ध्यान पर ध्यान दे और यही तेरे साथ जाएगा और इसी से कल्याण होगा। इससे हमारे जैन धर्म की रक्षा होगी। हमारे चारों आचार्य देखो, आचार्य आदि सागर जी महाराज 7 दिन का उपवास करते थे। 7 दिन का उपवास करने के बाद में भी एक
एक ही वस्तु का आहार करते थे और वो गुफा में ही रहते थे 7 दिन और वहीं पर त्याग तपस्या करते थे। और एक दिन का आहार में जब भी वो एक चीज़ का आहार लेते थे, अगर उनको आम दे दिया तो सिर्फ आम ही आम लेंगे, उसके अलावा कोई भी अन्न या कोई दूसरी वस्तु नहीं लेंगे। कितनी त्याग तपस्या थी उनकी, कितनी साधना थी, जो देखने वाली बात थी। उन्हीं को देखने के बाद में महावीर कीर्ति जी महाराज, जिन्होंने 18 भाषाओं का ज्ञान था और वो धर्म के नाम पर तीर्थों पर ही रह के उसका उद्धार करते थे और अपना कल्याण करते थे और जग जग का कल्याण करा। उसके बाद में 35 साल तक अन्न का त्याग करे रखा और 10 साल आखिरी मट्ठा पानी पे ही लिए। देखो उसमें भी एक दिन आहार एक दिन उपवास होता था। कितना उनकी त्याग तपस्या थी, जो कितनी साधना थी। ऐसे तपस्वी कहाँ मिलते हैं? आज तक विश्व में ऐसा रिकॉर्ड कभी तक ना बना है। इतने आचार्य दिगंबर हुए, परंतु जितनी तपस्या हमारे आचार्य सन्मति सागर जी ने की, उनकी तपस्या के सामने सारी की सारी फीकी हैं। हमें चाहिए ऐसे ही हमारे साधुओं का आशीर्वाद बना रहे और उन्हीं की साधना में हम अपना कल्याण करें। अरे ये संघ की जितनी भी साधना है, सब आचार्य सागर जी महाराज और आचार्य विमल सागर जी महाराज, महावीर कीर्ति महाराज और आचार्य सन्मति सागर को पूरा आशीर्वाद मिला हुआ है, जिसकी वजह से हम सब अपने कल्याण में लगे हुए हैं और अपना उद्धार करें। आपके घर में 4 भाई साथ में ही रहते और आचार्य जी को देखो संघ में 50-50 60 पीछा कैसे रखते हैं, कैसे ख्याल रखते हैं। किसी को भी जरा सी साधु को तकलीफ नहीं होने देते। 20 साल से लेके 80 साल तक 85 साल तक के साधु हैं, सबका ख्याल रखते हैं। किसी को भी लेस मात नहीं होते। साधना में, विहार में, विहार में, सब चीज़ में आचार्य से ख्याल रखते हैं। हमें तो ऐसे आचार्य चाहिए और आपको भी ऐसे ही गुरु चाहिए जो सब तरह से धर्म प्रभाव न करे और धर्म की रक्षा करे। बोला आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय।